सो गैस आर्टिकल का ये बिल्कुल बेसिक से वीडियो है आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग ए एन द जो कि आपके आर्टिकल की श्रेणी में आते हैं इनकी बात करेंगे। इनको सही से यूज़ कैसे करना है और आर्टिकल यानी कि ए एन कब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, कब आर्टिकल की तरह काम करेगा, इस पर भी बात करनी है हमें गाइस। तो यहाँ ये दोनों चीज़ें हमें सीख लेनी है बहुत अच्छे से। ये पूरा जो कन्फ्यूज़न आप लोगों के मन में है काफ़ी समय से वो क्लियर हो जाएगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ गैस आपके लिए 2025 जो आपको एसएससी चैनल देना है, यस, उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, जितने भी एग्ज़ाम आपके स्टेनो के, एसएससी के जो भी आ रहे एग्ज़ाम्स 2025 में, उन सभी के लिए ये आपकी वीडियो बेहतरीन रहने वाली है। ओके गैस, ऐसा नहीं कि आर्टिकल आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, आर्टिकल आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, लेकिन ये आर्टिकल का एक ऐसा वीडियो रहेगा जिसमें आपको इसके बाद में कभी कोई प्रॉब्लम आर्टिकल में नहीं आने वाली है। जनरली आप जो प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने इंग्लिश के सफ़र के दौरान, वो चीज़ें आपकी क्लियर यहाँ पर हो जाएंगी। तो इनको इम्प्रूव करना मेरा काम है। आप कैसे इनको सीखते हैं ज़रा आप देख लीजिएगा। ओके गाइस, हम लोग यहाँ से वीडियो शुरू कर रहे हैं अपना, और ये समझिएगा ध्यान से गाइस। आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ गाइस यहाँ पर, तो आर्टिकल जनरली हम लोग दो तरह के पढ़ते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। यस, दो तरह के आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इसमें भी हम लोग जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डेफिनेट की। डेफिनेट आर्टिकल की अगर बात करूँ तो हम लोग बात करते हैं दा की। इनडेफिनेट की अगर मैं बात करूँ तो गैस हम बात करते हैं ए और एन की। और ये जो प्रॉब्लम फेस होती है बच्चों सबसे ज़्यादा, वो ए और एन को लेकर के ही होती है कि ये ए और एन का यूज़ हमें सही तरह से करना कहाँ पर है। ओके गैस, सो इसको हम लोग समझा देते हैं आपको ढंग से। आज वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, कुछ भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपसे मिस हो जाए और आप उसको फिर परेशान होते फिर हैं। ओके गैस, जैसे जनरली हम लोग बात करते हैं ए एन को लेकर के। लाइक मैं कहूँ आपसे कि आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, तो मेरे पास एक कुत्ता है। मैं जनरली अपने बैच के दौरान बच्चों को देखता हूँ तो इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों सामने आती हैं गैस। जैसे कहा शी हैज़ ए कार, शी हैज़ अ कार, तो गैस उसके पास एक कार है। यस गैस, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ रही हैं क्योंकि कार से पहले हमने आर्टिकल लगाया, उसके पास एक कार है। आई हैव एन इंक पोट, मेरे पास एक इंक पोट है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग अ का इस्तेमाल कर रहे हैं तब जब कॉन्सोनेंट आ रहा है, और एन का इस्तेमाल कर रहे हैं तब जब वाउल्स आ रहा है। ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो बिल्कुल आज से ही पढ़ रहा है तो उसको समझ में आ जाए, लेकिन जो बच्चे पहले से पढ़े हुए उनको और इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे आज जो समझाना है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके चलूँगा। पहले तो मैं आपका ये थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दूँ। अ का इस्तेमाल करेंगे कॉन्सोनेंट से पहले, एन का इस्तेमाल करते हैं वाउल्स से पहले। अब वाउल्स की अगर मैं बात करूँ तो गैस वाउल्स हमारे पास हिंदी के अलग और इंग्लिश के अलग रहते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में जो वाउल्स हैं वो आपके ए, ई, आई, ओ, यू, जबकि अगर हिंदी के वाउल्स की बात करूँ तो मैं अ, आ, ए, बड़ी, यस, छोटा ओ, बड़ा ओ, अ, ए, ओ, और औ की मात्रा, और गैस अंक बड़ंग खाली, अंक से अंगूर। कोई अगर मेरे से रह जाए या मैंने ज़्यादा बता दिया तो मुझे माफ़ कीजिए, बिकॉज हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये मैंने रटे हुए हैं, बस मुझे पता है कि इतने स्वर हैं। अगर किसमें ज़्यादा कम ज़्यादा हो तो आप मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। यस गैस, सो यहाँ जो बेसिक सा फंडा आप लोगों को फॉलो करना है वो करना है हिंदी वाला फॉलो। हिंदी वाला ही तरीका बेस्ट रहेगा गैस आपके लोगों के लिए, क्योंकि जनरली बच्चे इनको देख करके डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन हम लोग जब तक इनका यूज़ नहीं करेंगे आप तब तक सही तरह से यूज़ करना नहीं सीख पाएंगे। यानी कि आपको दिए गए वर्ड को हिंदी में लिख के देखना है। जैसे कि मैं कहूँ आपसे MLA, तो अगर मैं इसे इंग्लिश के हिसाब से देखूँ तो ये M है, इससे पहले ए लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे हिंदी में लिखूँ तो ये MLA है जो कि अ स्वर है, तो इससे पहले आपका एन आ जाएगा। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आई रीड इन HE स्कूल, मैं HE स्कूल में पढ़ता हूँ, तो कैसे अगर मैं इसे जनरली देखूँ इंग्लिश की भाषा में तो ये H है, तो इससे पहले ए लगा देगा कोई भी व्यक्ति। लेकिन अगर इसे हिंदी में पढ़ा जाए तो ये आपका H है जो कि एन लग कर आएगा। इसी तरह से कैसे अगर मैं और वर्ड देखूँ यहाँ पर, तो जैसे कि मेरे पास है ऑनेस्ट, अगर मैं इसको इंग्लिश हिसाब से देखूँ तो H है तो अ आ जाएगा।
जबकि इसको हिंदी के हिसाब से पढ़ें हम लोग तो ये ऑनेस्ट है, यहाँ इससे पहले हमारा एन आ जाएगा। उसी तरह से गाइस यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ये वाई जो कि इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो आ जाएगा। वैसे तो ये वैसे भी क्लियर ही है, लेकिन इसे इंग्लिश के हिसाब से बच्चे लगाएंगे नहीं, क्योंकि जनरली इसको बच्चे पढ़ते हैं ईयर, और ईयर को पढ़ते हैं बच्चे यहाँ पर इससे पहले एन लगा देंगे, जबकि ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। जितने भी वर्ड हमारे वाई से शुरू होते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं ईयर, यानी कि या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं। तो उससे पहले हमारा आ जाएगा, अ ईयर, अ ईयर। देखिए जैसे कि बहुत सारे वर्ड आपके सामने आते हैं, येलो, यस आपको यू या पढ़ रहे हैं ना हम लोग, यूथ, योर, यंग, यू, इन सब में हमने वाई को य पढ़ा है, बस पता नहीं किसने हमारे दिमाग में डाल दिया कि हम इसको ईयर पढ़ते हैं। और कमाल की बात तो गैस ये है, अगर आज आप बाजार में कोई बुक्स लेने भी जाएंगे तो जो बुक्स ईयर बुक आती हैं वो भी ये लिख के बेचते हैं ईयर बुक, बुक के फ्रंट पेज पे लिखा होता है ईयर बुक। तो बच्चा वहाँ से थोड़ा सा और कंफ्यूज हो जाता है कि ये ईयर ही है या ये ईयर है। यस, तो इन कन्फ्यूजन को ही हमें दूर करना है आप लोगों को गाइस। और बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ बच्चों के साथ में बैच में भी जब मैं देखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैं कहूँ कि आई एम इनोसेंट, और मैं पूछूँ आपसे कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, तो जनरली बच्चे यहाँ पर बहुत जल्दीबाजी में एन लगा देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल एन नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ कि शी इज़ इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, तो कैसे यहाँ पर भी बच्चे जल्दबाजी में जो है एन लगा देंगे, जबकि यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल को लगाने का मेन पर्पस क्या है वो समझ लीजिएगा। देखिए जनरली क्या है गैस, आप ए या एन, जिनका हिंदी मीनिंग होता है एक यानी कि जब आप लगाएंगे तो वो नाउन हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और ये तब तक नहीं आएंगे जब तक सेंटेंस में नाउन नहीं होगा। जब तक सेंटेंस में नाउन नहीं होगा तब तक ये आपके नहीं आएंगे, जब नाउन होगा तब ये सेंटेंस में आएंगे। अगर आर्टिकल जस्ट नाउन से पहले आ रहा है, अगर आर्टिकल जस्ट नाउन से पहले आ रहा है, यस, तो ये उस समय पर आर्टिकल नहीं एडजेक्टिव का काम करता है। यस, समझ में आई बात। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर नाउन से पहले हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पर ए या एन, तो यहाँ पर ये ए या एन आपका एडजेक्टिव है। लेकिन अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है और फिर आर्टिकल आ रहा है, तब ये वहाँ पर आर्टिकल है। यस, तो यहाँ चीज़ों को समझना है कि कब ए और एन आपके आर्टिकल की तरह काम कर रहे हैं, कब ए और एन आपके एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ आई हैव अ डॉल, मेरे पास एक डॉल है, तो गैस डॉल हमारा एक नाउन है, नाउन से पहले हमारा आर्टिकल आया है, इस समय ये आर्टिकल नहीं, इस समय ये एडजेक्टिव है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो गैस ये जो आर्टिकल आपको आ रहा है ये इसी नाउन की वजह से रहा है। अगर यहाँ पर ये नाउन ना हो, शी इज़ इंटेलिजेंट, तो हम लोग आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगाने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना आप लोग। आर्टिकल जो आया है वो बेसिकली नाउन की वजह से ही आया है, लेकिन अभी ये आ रहा है आपका एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले आ रहा तो ये आपका काम करेगा अब यहाँ पर आर्टिकल का, और आएगा भी ये इसी की पसंद से ही। आई है तो एन लगाया, अगर यहाँ पर केवल गर्ल होता तो मैं अ लगा रहा होता, अगर इंटेलिजेंट यहाँ पर ना होता। यस, पसंद से ये इसी की है, लेकिन है ये इसके लिए, बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिएगा। जैसे कि मैं हूँ यहाँ पर, यस, मेरी मॉम है यहाँ पर, और मेरी वाइफ है। यस यस, तो यहाँ जो मेरी वाइफ आई है वो मेरी मॉम की पसंद से है, लेकिन है वो मेरे लिए। यस, पसंद मेरी मम्मी की है। यस, अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो मेरी वाइफ यहाँ पर नहीं आती, यानी कि मेरी वाइफ मेरे बिना ही मेरी वाइफ ले आती, मेरी मॉम जो है, जब तक मैं हूँ तभी लाई जाएगी वाइफ। यस, अदरवाइज़ कोई अगर लड़का नहीं है तो आप वाइफ उसके लिए ला ही नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल उसे समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पर कोई नाउन खड़ा है, उससे बाद कोई एडजेक्टिव खड़ा है, तो ये जो आर्टिकल आएगा ये आर्टिकल आपका उस नाउन के जस्ट वजह से ही आ रहा है। अगर ये नाउन यहाँ पर नहीं होगा तो केवल एडजेक्टिव के लिए आपका आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि मैंने इससे पहले कुछ सेंटेंस में आपको बताया, मैंने कहा शी इज़ ब्रेव, शी इज़ ब्रेव, तो यहाँ ब्रेव केवल आपका एक एडजेक्टिव है। इस ब्रेव से पहले आप लोग यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाने वाले हैं। यस, इस ब्रेव से पहले आपका आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपसे शी इज़ अ ब्रेव गर्ल,
तो आप यहाँ पर लगाएंगे, अभी आर्टिकल जो आ रहा है नाउन की वजह से है, लेकिन ये ब्रेव की पसंद से आ रहा है। ब्रेव हमारा कॉन्सोनेंट है तो मैंने अ लगाया, इससे पहले इंटेलिजेंट था तो हमने एन लगाया था। यस, जैसे कि मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कह रहे हैं कि बैगर हैज स्टोलन योर शर्ट। भिखारी ने तुम्हारी शर्ट चुरा ली। अब यहाँ पे भिखारी को डेफिनेट तो हुआ नहीं, तो इससे पहले आप आर्टिकल दाव तो लगवा नहीं सकते, तो यहाँ पर हम लगा देंगे अ बैगर, यानी कि एक भिखारी ने तुम्हारी शर्ट चुरा ली। एक भिखारी ने तुम्हारी, है कोई एक भिखारी जिसने तुम्हारी शर्ट को चुरा लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने इंडेफिनेट आर्टिकल प्रयोग किया है, बिकॉज यहाँ पर आर्टिकल भिखारी के वैसा और भिखारी के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वह कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, क्या आप उससे पहले मिले हैं, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास में नहीं है। तो आप यहाँ पर भिखारी के लिए आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। यस, मेरी बात समझ में आ रही है आराम से। अभी जरा और सेंटेंस को देखें हम लोग, जो कुछ एग्जाम में सेंटेंस आए हुए हैं। जैसे कि एक सेंटेंस मेरे पास और भी है यहाँ पर, कह रहा है कि रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस और नो अदर। अब यहाँ हमें प्रॉब्लम देखिए, जनरली क्या होता है, अभी मैं आपको आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ तो आप आर्टिकल के हिसाब से इसको प्रॉब्लम को देखते चल रहे हैं, और अभी आप इसके अंदर एरर बता भी देंगे कि सर यहाँ पे एरर आएगी। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तब आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें हमें आर्टिकल की एरर ढूंढनी है, नाउन की एरर ढूंढनी है, प्रोनाउन की एरर ढूंढनी है, वर्ब की एरर ढूंढनी है, कंजक्शन की एरर ढूंढनी है, प्रीपोजिशन की एरर ढूंढनी है। उस समय पर दिमाग का काम करना बंद हो जाएगा और आपको ये भी नहीं पता चलेगा मुझे एरर ढूंढनी किस चीज़ की। तो वहाँ पर ज़्यादा आपको एक्टिव रहना होगा इन चीज़ों के प्रति। तो एरर कैसे फाइंड करते हैं पहले ये भी सीखे आप लोग। जैसे कि यहाँ पर आप वर्ड टू वर्ड चलें, रवि एक नाउन है। यस, मैं यहाँ पर मार्कर कलर बदल लूँ अपने, जिससे कि थोड़ा सा ईजी हो जाए। रवि क्या है, यहाँ पर एक नाउन है। ये थोड़ा सा कलर ऐसा हो गया जो दिखाई दे रहा है। यस, रवि क्या है, यहाँ पर एक नाउन। अब नाउन के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आई है, रवि सिंगुलर है तो हमने वर्ब भी सिंगुलर ली है। यस, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नाउन ही है। रवि को पसंद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि खुद का रोजगार, टू जॉब। अब यहाँ पर तुलना हो रही है कि रवि को पसंद क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या जॉब। अब गाइस यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन था, जबकि जॉब हमारा एक काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन होने की वजह से इससे पहले चाहिए था मुझे एक आर्टिकल। यस, तो यहाँ पर मेरा अ होना चाहिए था। रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अ जॉब इन एनी ऑफिस। तो यहाँ गलती अगर देखा जाए तो आपके सी पार्ट में हो जाएगी। यस, इसी तरह से आपको एक्टिव रहना है एग्जाम के दौरान भी। एक और बहुत प्यारा सेंटेंस मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको गैस, मार्कर का कलर थोड़ा बदल लेते हैं फिर से। क्या कह रहा है गैस यहाँ से, इट बीइंग रेनी डे, इट बीइंग रेनी डे, most of the people out on the street were carrying umbrellas। यस, अब हमें यहाँ पर वर्ड टू वर्ड सेंटेंस को देखते चले जाना है, क्योंकि आपको एग्जाम के हिसाब से बैठना है। ये देखना है कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं। अब कह रहे हैं कि इट बीइंग रेनी डे, डे हमारा क्या है यहाँ पर, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको आप गिन सकते हैं, वरना तो ये डेज होता। ओके, डे होने की वजह से इससे पहले आना चाहिए था नाउन, लेकिन इससे पहले हमारा खड़ा हुआ ये रेनी, जो कि एक आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अभी जो आर्टिकल आएगा वो आपका आ जाएगा इससे पहले ए या एन, लेकिन रेनी को देखते हुए यहाँ पर हमारा जाएगा अ। इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे। यस, तो आपकी एरर हो जाएगी पहले पार्ट में ही, अ पार्ट में हो जाएगी हमारे यहाँ से एरर। चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ सेंटेंस को लेकर के।
सेंटेंस नंबर 1 और हमारे पास एग्जाम्पल्स के तौर पर है, कह रहे हैं कि SUMMONS समन्स was served on राम। अब गाइस यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी बच्चे के सामने, मैं पहले भी कई बार इस बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि देखिए किसी भी नाउन के आखिरी में एस या ईएस आ जाने से वो प्लूरल नहीं हो जाता है। हर बार ज़रूर नहीं है कि आपने ऐसे ऐसे लगाया तो प्लूरल ही हो जाएगा, वो किसी का नाम भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ से पारस, तो ये एक व्यक्ति का नाम है। अब पारस के आखिरी में एस आने की वजह से पारस प्लूरल तो नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ये तो ध्यान देने वाली बात है ही गाइस, यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट सी जो बात है। यस, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे इसी तरह से आपका समन्स है। समन्स क्या है गैस, हमारा एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। समन्स का मतलब होता है गैस कोर्ट का बुलावा, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यस, अब आप कहेंगे सर आपको तो पता था, चलिए मुझे पता था बिकॉज आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश, बट अगर एक स्टूडेंट की नज़रिए से मैं यहाँ पर देखता हूँ कि चलिए उसको नहीं पता है यहाँ पर, तो थोड़ा यहाँ पे बेसिक ग्रामर रूल तो हम अप्लाई करेंगे। अगर ये प्लूरल होता, यानी कि अगर समझ प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल होना चाहिए थी। क्लियर है बात, वाज की जगह वर होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये सिंगुलर ही है। और गैस अगर ये सिंगुलर है तो मुझे इससे पहले आर्टिकल ए यान का इस्तेमाल करना होगा। वाउस और कॉन्सोनेंट को देखते हुए हम लोग यहाँ पर फिलहाल अ का इस्तेमाल करेंगे, और समन्स वो सर्व ऑन राम। यस, तो यहाँ पर अ का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। समन्स का जो प्लूरल होता है समन्सेस। ओके, तो यहाँ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आपको केयरफुल रहना है, थोड़ा सा सावधान रहना है। यहाँ पर मेरी स्पेलिंग गलत होगी केयरफुल की। सावधान किस बात में रहना है गैस, बस आपको देखना है कि सेंटेंस में नाउन है या नहीं। जब तक नाउन रहेगा तब तक आर्टिकल रहेगा, ए या एन रहेगा। गाना है ना कि जब तक रहेगा समोसे में आलू। यस, तब जब तक रहेगा सेंटेंस में नाउन तब तक रहेगा सेंटेंस में ए या एन। अगर सेंटेंस में नाउन आपका नहीं है तब तक आप ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यस, बहुत चीज़ें बेसिक्स ही हैं, अगर आप इनको समझ लें तो आपका डेफिनेटली एक बेहतरीन स्कोर होने वाला है इस एग्ज़ाम के दौरान। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ग्रामर हमने बहुत सारी पढ़ ली है, फिर भी मेरे स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए इंप्रूव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो बेसिक चीज़ों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो ऊपर ऊपर की बातें वो पढ़ रहे हैं और टीचर भी उनको वही पढ़ा के जा रहे हैं फटाफट। यस, तो इन बेसिक चीज़ों को पकड़िए, आगे बढ़िए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, आगे बढ़ना है। ओके गाइस, तो ये बेसिक लेक्चर है। अभी आर्टिकल ए या एन हमारा बचा हुआ है, अभी भी बचा हुआ है। लेकिन फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका पार्ट 2 में लेकर के आऊँगा, फिर मैं आपको दा पढ़ाऊँगा, फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊँगा, तब जाकर के आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके गाइस, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।